हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राहुल वरघट। DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। और इसका मेन रिसोर्सेस है वाईफाई और मोबाइल टावर डेटा और ऑपरेटिंग सिस्टम से और अथॉरिटी से भी। तो चलिए आज हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम अथॉरिटी और उसके फीचर्स और क्या सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। DOT, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर संचार, दूरध्वनि जो कि वाइब्रेंटली सर्विस प्रोवाइडर करता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है वो रेगुलेट करता है, लाइसेंस प्रोवाइडर करता है अथॉरिटी को कि आप ऐसी ऐसी चीजें करें, ऐसी ऐसी ऑपरेट करें और उस ऑपरेटिंग के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करें। वैसी ही ट्राई टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। और इसका ट्राई का काम है कि जो डेटा चार्जेस है, नेटवर्क चार्जेस है, उसकी छाटनी है, कैसी करे कैसी ना करे। फिर आता है WPS, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग्स। इसका काम है ब्लूटूथ और वाईफाई वायरलेस का सिस्टम देखना, ऑपरेटिंग देखना। फिर आता है TEC, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। TEC कम्युनिकेशन, इसका काम है टेक्निकल इश्यूज को देखरेख करना, मैनेजमेंट करना। और अभी हम आते हैं वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क। वाईफाई वाईफाई दो तरीके से आते हैं, एक है ब्रॉडबैंड और एक है ब्रॉडबैंड और एक है फाइबर से। फाइबर से जो आता है उसमें एक घर के ऊपर जाके फाइबर को दूसरे घर के ऊपर ट्रांसफर करते हुए ले जाना, फिर वहां से स्लाइसिंग करना, जो कोर होता है फाइबर के अंदर उन्हें अच्छे से कनेक्ट करना, नेटवर्क देखना। और जो कोर होती है, बहुत बारीक बारीक कोर होती है, उन्हें उस स्लीव की वजह से वो जोड़ा जाता है स्लाइसिंग मशीन में, या कभी कभार किपलर का भी यूज होता है, जो कि एक हेवी लेंदी भी जॉब होती है। हमें पता है कि हमारे घरों के आजू बाजू में जो केबल वाले आते हैं, उन्हें एक घर के ऊपर से दूसरे घर के ऊपर वायर डालना पड़ता है। कोई कोई परमिशन भी नहीं देता, कोई कोई चिल्लाता भी है। तो ऐसी ये ब्रॉडकास्टिंग का, वाईफाई का, वायरलेस का काम होता है। ये सब ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है। और फिर आता है मोबाइल नेटवर्क, जो कि टावर से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि हमें सर्विस और नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ये सब हमारी क्वालिटी और गुणवत्ता के डिपेंडेंट है कि हमें क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है। और ये सब लोगों का है, ये सब टेक्नोलॉजी लोगों का है। लोगों ने लोगों ने डिपार्टमेंट से कहा है कि हमें ऐसी ऐसी सुविधा होनी चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऐसी सुविधा प्रोवाइड करती है, जो कि मिनिस्ट्रीज को बताती है, जो कि मिनिस्ट्रीज को बताती है। उस उस डिपार्टमेंट ऑफ मंत्रालय के अंदर आता है, उस मंत्रालय को बताता है। कौन बताता है? राज्य बताता है। कौन बताता है? संघ शासित प्रदेश बताता है। और उसमें रहने वाले लोगों की अपेक्षाएं जो होती है,
वो उन्हें बताती है। क्यों? देश की अखंडता, एकता को सुरक्षित रखने के लिए और देश की अखंडता और एकात्मता को बांधे रखने के लिए। क्योंकि जो आर्टिकल है संविधान का, आर्टिकल 75 और 77, आर्टिकल 75 और 77 क्या कह रहा है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस, क्या कह रहा है आर्टिकल 77? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। और जो ये कह रहे हैं वो ये भारत का संविधान कह रहा है, और ये भारत का संविधान भारत के लोगों का है। जो लोग कह रहे हैं वो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करती है। और जो आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं वो भी संविधान की वजह से बात कर रहे हैं, जो कि मुझको एक्सप्रेशन देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 90, जो कि एक फ्रीडम है। तो यही हमारा जो वाईफाई है, मोबाइल नेटवर्क है, आप अपने हिसाब से चुने, आपको कौन सा ठीक लगता है कौन सा नहीं। इसकी जो वाईफाई की रेंज है GHz, किसी किसी में 2.4 है, किसी किसी में 5 GHz है, किसी किसी में 6 GHz है। यानी जो उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, जल्दी जल्दी फास्ट काम करता है। आप जैसी नई टेक्नोलॉजी की ओर डेवलप करते जाओगे, आप जैसी जैसी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते जाओगे, वैसी वैसी आपको सर्विस और सुविधाएं जल्दी जल्दी मिलती जाएंगी। यही संविधान की देन है, यही संविधान सभा की देन है, यही मसूदा समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उन्होंने यही कहा था कि जो ये लोग चाहेंगे ये वही होगा। ये संविधान लोगों का है, इसलिए ये लोगों को प्रोवाइड होता है, इसलिए लोगों को प्रोवाइड होता है। और यही बात संविधान सभा ने कही थी कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म हो रहा था, ये संविधान बन रहा था, तो हमने देखा था, क्या देखा था, कि हम भूतकाल में कम देखेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी और विकास की ओर ज्यादा देखेंगे, शिक्षाई की ओर ज्यादा देखेंगे। ये संविधान सभा ने कहा था। गणराज्य की ओर देखेंगे, सोशल की तरफ देखेंगे, क्योंकि एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो, देश पास में आ जाए, यही काम टेलीकम्युनिकेशन का होता है। और जो ट्राई बनी थी, ट्राई का रेगुलेट हुआ था, वो 20 लगभग शायद वो 20 फरवरी 1997 में बनी थी। कौन? ट्राई 1997 में बनी थी। और जो BSNL भी है वो 2000 में बनी थी, उसका रेगुलेट संसद ने किया था। तो ये जो सब प्रावधान है, ये आर्टिकल 75, 77, 74, 78 के तहत काम करती है, संसद में काम करती है। सांसद उन्हें देखते हैं, परोसते हैं, संसदीय कमेटी देखती है, परोसती है, जांच करती है, अध्ययन करती है, फिर उसे लागू करती है। और उसमें ही हमारी कोर्ट जो है वो ये देखती है कि कानून के अंदर ये आता है या नहीं, संघ सूची में आता है या नहीं, स्टेट सूची का कुछ हनन किया तो नहीं, ये कोर्ट देखती है, ये कोर्ट देखती है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वाईफाई और मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उन्हें समझ लेने की बहुत जरूरत होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी वीडियो को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मैं राहुल वरघट।